वेलकम एवरीवन। मैं हूं यश शुक्ला और आप देख रहे हैं एएलसी ट्यूटोरियल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, जो कि क्लास 9 के मैथ्स का सेकंड चैप्टर है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अब बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जैसे ही आपने 9th क्लास में एंटर करा होगा या फिर पिछले क्लासेस में हमने सुना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो पॉलिनोमियल का जैसे नाम आता है हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये पॉलिनोमियल है क्या। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं पिछले क्लासेस में, 7th 8th में आपने पढ़े होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो पॉलिनोमियल इज नथिंग, इट जस्ट लाइक अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मल्टीपल टर्म्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि मल्टीपल टर्म्स होते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है? द मेन डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होंगे लाइक x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2, यहाँ पे जो n की जो वैल्यू है वो क्या होगी? नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि होल नंबर। यानी कि जो x की जो पावर होगी, जो x का जो पावर होगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा या फिर होल नंबर होगा। x की जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है इस टर्म्स में तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। अब हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं इसका। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक पॉलिनोमियल का। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है लाइक दिस, 5x की पावर 2 3x प्लस 5। यहां पे हम देखेंगे क्या है? x की पावर 2, x की पावर कुछ नहीं है तो 1, इसके साथ x गिवन नहीं है बट हम कंसीडर कर सकते हैं इसको x की पावर 0। तो ये क्या हो गया हमारे पास? अब हमें पता है कि किसी भी नंबर का जब एक्सपोनेंट 0 हो जाता है इट मींस कि उसकी वैल्यू क्या है? 1 हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 5 और 3 क्या है यहाँ पे? अब पॉलिनोमियल जैसे कि हमने बात करा था, पॉलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है विद मल्टीपल टर्म्स। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? ये 5x की पावर x स्क्वायर एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। दिस पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म्स, दिस ऑल आर टर्म्स। ठीक है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कितना टर्म है? मान लीजिए कि आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है 5x प्लस 3, इसमें कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट एंड। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है 5, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है 3, तो ये 5 और 3 क्या हो गए? कोएफिशिएंट। यहाँ पे 5 और 3 जो है वो कोएफिशिएंट है x के। और यहाँ पे अब लास्ट वाले टर्म में हमारे पास क्या है? सिंगल 5 है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म। अब हमें पता होगा कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती है, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो कोई भी न्यूमरल्स यानी कि कोई भी नंबर हमारे पास क्या होता है? एक कांस्टेंट टर्म होता है। एंड कोई भी अल्फाबेट्स ABCDEFG एंड सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं?
वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं, इनको वैल्यू, इनके वैल्यू फिक्स्ड नहीं होते हैं। लेकिन अगर हमने 5 लिखा है तो इट मीन्स 5 ही है वो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो ये तो हो गया हमारे पास कोफिशिएंट, ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, x, ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया कि कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या है एंड वेरिएबल क्या है। 5 and 3 इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो है वो हमेशा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होगा और कांस्टेंट जो होगा वो सिंगल टर्म होगा, और जो भी हमारे पास अल्फाबेटिकल जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल। अब तो सारे हमारे पास जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होंगे वो सारे तो पॉलिनोमियल होंगे नहीं, तो हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन है x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 एंड x की पावर 0। यहाँ पे कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है। यहाँ पे हम देखेंगे जो भी x की पावर जो भी है वो सारे क्या है, होल नंबर हैं, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है गिवन 1x + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है, चेक कर लेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस, यहाँ पे x अपॉन में है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1। इसको हम स्क्वायर ले लेते हैं, x² + 1/x, तो x की पावर -1 है। तो क्या है, यहाँ पे जो हमारे x की जो पावर है वो आ रही -1, जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है √x + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, चेक कर लेते हैं। अब √x को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस के 3। अब हम x की पावर को देखेंगे, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1/2, क्या ये होल नंबर है, नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल। तो साफ क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की जो पावर है वो नेगेटिव है या फिर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हमारे पास आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। डिग्री इज नथिंग, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जो भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम देखेंगे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी हमारे पास 4। वैसे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कोई सा भी। मान लीजिए कि हमारे पास x² + 5 गिवन है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, डिग्री, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, डिग्री इज 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है हमारे पास 2। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, तो पॉलिनोमियल के मेनली हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे इसमें। पहला है बेस्ड ऑन डिग्री एंड दूसरा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। पहला क्या है, बेस्ड ऑन डिग्री, यानी कि डिग्री क्या है, बेस्ड ऑन डिग्री हमारे पास होता है 1 डिग्री वाले, 2 डिग्री वाले, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। जो 1 डिग्री वाले होते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल्स, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है
उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 2 है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, एंड जिसकी डिग्री 3 है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक, एंड जिसका डिग्री 4 है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 4 है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब जिसकी डिग्री 4 से ज्यादा है उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता है, उसको हम बोल सकते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। इससे ज्यादा को हम कोई स्पेसिफिक नेम गिवन नहीं है। अब लीनियर में जैसे कि आपने डिग्री पहले भी पढ़ा है, तो हमारे पास एग्जांपल हो सकता है कि चलिए हम एग्जांपल बाद में कर लेंगे एक एक करके। अभी देख लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के केसेस में। नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ किसी पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, 2 है एंड 3 है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी कि वैसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म्स हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स हो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मतलब क्या होता है? बाई मीन्स होता है 2, बाई मीन्स होता है 2, यानी कि जिसमें 2 टर्म्स हो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। जिसमें सिंगल टर्म हो उसको मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हो उसको बाइनोमियल, एंड जिसमें 3 टर्म्स हो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स क्या होता है? ट्राई मीन्स होता है 3, तो जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। अब हम एक एक करके एग्जांपल्स इनके देख लेते हैं। पहले हम बेस्ड ऑन डिग्री करके देख लेते हैं। पहला हमारे पास लीनियर। लीनियर का एग्जांपल क्या होगा? इसका जो हमारे पास कुछ इस टर्म्स में होंगे ax प्लस बी, यानी कि 5x प्लस 3, ये एग्जांपल है हमारे पास। ये क्या हो गया हमारे पास? लीनियर पोलिनोमियल हो गया। इसमें क्या है? डिग्री जो है वो 1 है, यहाँ पे x की जो डिग्री है वो क्या है? 1। दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एग्जाम्पल हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। यहाँ पे क्वाड्रेटिक हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। बेस्ड ऑन डिग्री की बात करें तो यहाँ पे डिग्री 2 है, तो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही थर्ड अगर हम बात करें क्यूबिक की, तो यहां से देख के आपको पता चल गया होगा ax की पावर 3, bx की पावर 2, cx प्लस d। तो यहां पे एग्जाम्पल हम ऐसे ही कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है? 3, तो ये हमारे पास क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 4, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस a। तो ये थे हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ द पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री। अब हम दूसरा करेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, पहला क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स एंड पोलिनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो उसको हम बोलते थे मोनोमियल। तो मोनोमियल का एग्जांपल हमारे पास क्या होगा? कोई सा भी, लाइक 3x 1/5x, इसमें क्या है? सिंगल टर्म्स है, तो ये हमारे पास है मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे?
बाइनोमियल। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है 4x² प्लस 3, इसमें कितने टर्म्स हो गए? 2। तो ये हो गया हमारे पास बाइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं थर्ड, नंबर ऑफ टर्म्स 3। तो हम क्या बोलेंगे इसको? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा? जिसमें 3 टर्म्स होंगे। कोई सा भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, 5y⁴ प्लस 2y प्लस 6, इसमें कितने टर्म्स हो गए? 3। तो ये हमारे पास है एग्जांपल ट्राई। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक पॉलिनोमियल। तो आज जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस करा, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।